हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। शाम को भी क्लोजिंग कहाँ पर होती है उसके बाद भी जो है चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर अगर आप देखें बाउंस बैक की जो है अभी आज बाउंस बैक आया है, तो ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी की शुरुआत हुई है। लेकिन कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अभी जो है दोपहर के 11:40 के आसपास का टाइम हुआ है जब ये हम वीडियो बना रहे हैं। 1785 के आसपास का प्राइस 2% के आसपास की तेज़ी के साथ कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम के अंदर अगर देखें तो ज़्यादा अभी है नहीं पिछले दिनों के मुकाबले। हालांकि ठीक ठाक वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर जितना वॉल्यूम था जब ये तेज़ी आई थी उतना वॉल्यूम अभी नहीं है, मतलब कि। लेकिन फिर भी 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस हो गए आपको पता होगा, सपोर्ट जो है अभी इसने यहाँ पर लिया। और अभी कल का जो हाई है जो कि ये 1815-20 के आसपास है, वो लेवल अगर पार हो जाए तो बेहतर रह सकता है। लेकिन फिलहाल वो लेवल थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर दोपहर के बाद क्या होता है वो देखना बनता है। अभी ये गिरावट आई क्यों, तो वो जो वॉर की सिचुएशन विदेश में चल रही थी उसी वजह से जो पूरा बाजार ही हिला हुआ है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आज रिलीफ मिली है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव थोड़ी सी दिख रही है। अब यहाँ पर अगर देखें, जैसे कि हमने बात की है, कल का हाई क्रॉस कर दे तो अच्छा रह सकता है, लेकिन वो लेवल तो अभी थोड़ा सा दूर है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो ऊपर की जो ये दोनों ही मूविंग एवरेज है, ऊपर की नहीं बल्कि 5 और 9 वीक की मूविंग एवरेज, ये अगर क्रॉस कर दे तो सबसे पहले अच्छा रह सकता है। लेकिन या अब ये तेज़ी की शुरुआत हुई, बाउंस बैक आया है, तो सब कुछ बढ़िया रहता है। बाजार के हालात एटलीस्ट जो है बाजार स्टेबल भी रहता है, तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है जो कि 1850 के आसपास है। इनके अंदर डेली चेंजेस भी होता रहता है, वो भी ना भूलें। अब अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड लगाया है, तो इसकी जो मिडिल लाइन है 1830 के आसपास है, यानी कि 1850 के आसपास जाने की पहले तो संभावना रह सकती है। और इस हफ्ते अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है फ्राइडे तक आते आते। तो फिर वापस से ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसी हफ्ते अगर आप देखेंगे तो इस लाइन को पिछले हफ्ते ही इसने तोड़ा था और इस हफ्ते भी इसके नीचे बना हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो जो इसकी निचली लाइन है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया इसने। अब आज ही के दिन जो है ये बाउंस बैक देने की यहाँ पर शुरुआत की है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये भी ना भूले कि ये जो 1900 के आसपास का प्राइस है, इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक आया। निचली लाइन, हालांकि निचली लाइन को टच नहीं कर लिया, टच करता है तो और बेहतर रह सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाकर इसने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये मिडिल लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है जो कि 1900 के आसपास है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए RSI तो 38 के आसपास पहुँच चुका है। कल के दिन तो और भी थोड़ा सा नीचे था, लेकिन आज थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है। अब तो स्ट्रेंथ वापस आती हुई लौटती हुई दिखाई दे रही है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देखें सपोर्ट, पहले की हम इसकी समरी ले लेते हैं तो 1780 के आसपास का प्राइस है। पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 1740 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1680 के आसपास का जोन। तो ये दो सपोर्ट अभी जो है दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें। तो रजिस्टेंस की बात करें, पहला रजिस्टेंस इसका एक तो 1820, उसके बाद जो है तकरीबन 1850, और उसके बाद जो है तकरीबन 1880 से लेकर 1920 के आसपास का जोन। तो ये जो है इसके शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तेज़ी आती है तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। पहले 1820 अगर वो क्रॉस होता है 1850, और उसके बाद वो अगर क्रॉस हो जाता है तो 1880 से लेकर 1920 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। वैसे आज अगर 1800 को क्रॉस कर देता है तो अच्छा रह सकता है। देखना बनता है क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।